यस सर। यस। तो अब हम लास्ट पार्ट पे जाते हैं बेटा। सिर्फ 4000 लोगों ने शेयर का पैसा नहीं दिया है, एम आई राइट? फिर से मैं थोड़ा एक शॉर्ट में इधर लिख दूं फॉर माय रेफरेंस। टोटल कितने लोग ने अप्लाइड किया है? 35,000। CIA कितने हैं उसमें? कॉल सिनेरियर 4000 शेयर्स। ओके। एप्लीकेशन का मनी कितना था? 30। अलॉटमेंट का कितना था? 40। और कॉल का कितना था बेटा? 30। करेक्ट। और कॉल सिनेरियर हुआ है हमारा, और कॉल सिनेरियर का एंट्री भी तुमने रिकॉर्ड किया है, ठीक है ना? अब क्या होगा सर? कॉल सिनेरियर हो गया। जैसे ही कॉल सिनेरियर होता है ना बेटा, तो कंपनी अब शेयर को फोरफिट करेगा। कितने शेयर को फोरफिट करेगा? जितने लोग ने एरियर किया। कितने लोग ने एरियर किया? 4000। तो 4000 शेयर्स एरियर है, तो 4000 शेयर्स कंपनी फोरफिट करेगा। नाउ आई एम गिविंग यू जर्नल एंट्री फॉर फीचर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहले मैं एंट्री लिखूंगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? पहले मैं एंट्री लिखता हूं, फीचर का एंट्री, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कि फीचर का एंट्री क्या आना चाहिए, ठीक है? फीचर। अब सुनो, फीचर का मतलब क्या? फीचर का मतलब कैंसल। एंट्री बनेगा इसका, फीचर का एंट्री है बेटा, ध्यान रखना, एकदम चुकना नहीं चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, या कॉल सिनेरियर डाल दूं? कॉल सिनेरियर 1,20,000 है ना बेटा? व्हाट इज अवर CIA? 1,20,000 है। 1,20,000 है ना? एक मिनट रुको। टू CIA अकाउंट और टू फीचर अकाउंट। इक्विटी शेयर फीचर अकाउंट, ठीक है? ये एंट्री है। दिस इज द जर्नल एंट्री। दिस इज द जर्नल एंट्री ऑफ फीचर। अब ये फीचर का एंट्री बच्चे को याद नहीं रहता है, और अगर एंट्री याद भी रह गया तो अमाउंट में हमेशा धाप खाता है कि सर इसमें अमाउंट क्या आएगा। वन ऑफ द डिफिकल्ट एंट्री इन इश्यू ऑफ शेयर्स, फीचर एंट्री, वन ऑफ द डिफिकल्ट एंट्री। अब मैं इसको एक तरीका बताता हूँ। आई एम गिविंग यू द शॉर्टकट, आई एम गिविंग यू द मेथड हाउ टू रिमेंबर दिस एंट्री। कॉन्सेप्चुअली जाने का, कभी भी रट्टा मत मारो। रट्टा मारा हुआ ज्यादा टिकता नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तकलीफ नहीं आएगा कभी भी। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर दिया, बट इफ यू आर क्लियर विथ कॉन्सेप्ट यू विल नॉट फेस द प्रॉब्लम। सिंपल। देखते हैं, मुझे पता है इसका टोटल कितना है, 100, 100। एंड 100 इज द फेस वैल्यू। ओके। फोर फीचर। मान लो कि मिस्टर राम के पास 4000 शेयर थे। उसके पास कितने शेयर? क्योंकि 4000 शेयर फोरफिट हुए ना, तो मान लो कि उसके पास 4000 शेयर थे और 4000 शेयर फोरफिट हो गए, ठीक है? कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए इसका मतलब बेटा, शेयर कैपिटल को देखो, अब तक हम लोग क्रेडिट करते थे। जब भी शेयर होल्डर पैसा देता था, हम लोग शेयर कैपिटल को क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। देखो, एप्लीकेशन में क्रेडिट किया, अलॉटमेंट में क्रेडिट किया, कॉल में क्रेडिट किया। देखो, शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया। लेकिन अब मैं शेयर को कैंसल कर रहा हूं, तो बेटा जब मैं शेयर्स को कैंसिल करूंगा तो जितना शेयर कैपिटल मैंने क्रेडिट किया था ये शेयर के लिए, उसको मुझे डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कैंसिल कर रहा हूं शेयर को। वो शेयर कैंसिल हो गए,
तो उनका पैसा जितना शेयर कैपिटल में हमने क्रेडिट किया था, अब वो निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? अगर तुम्हारा शेयर मैंने कैंसिल कर दिया तो वो 4,000 शेयर का जो भी पैसा मैंने कैपिटल में डाल के रखा था, कैपिटल में से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो शेयर कैंसिल हो गए। एम आई राइट? मुझे बताओ ये 4,000 का कितना पैसा तुमने कैपिटल में डाल के रखा था? पहले तो एप्लीकेशन का पैसा डाला होगा, अलॉटमेंट का पैसा डाला होगा, और कॉल का भी तो पैसा डाल दिया था। हाउएवर कॉल नहीं दिया वो बात अलग है, लेकिन कॉल का पैसा भी तो डाल दिया था ना। तो कितना आएगा शेयर कैपिटल में बेटा? तो 4,000 शेयर्स इंटू 100। और सिंपल अगर बोलू ना तो क्या करने का मालूम है? नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू, क्योंकि 100 इज योर फेस वैल्यू, 100 इज योर फेस वैल्यू ना, तो नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू कर दो तुम। लॉजिक एक्चुअली ये नहीं है। लॉजिक मैंने जो तुमको बताया वो कि उसने अब तक कितना पैसा कैपिटल में डाल दिया था। अब तक 100 रुपया कैपिटल में डाल दिया, 30 40 30, एम आई राइट? 30 रुपीज एप्लीकेशन का डाल दिया था, 40 रुपीज अलॉटमेंट का भी कैपिटल में डाल दिया था, और 30 रुपीज कॉल का भी डाल दिया। आप बोलोगे सर कॉल दिया किधर है तो पैसा डाला? अरे मेरे भाई एंट्री देख, जब कॉल किया था ना तभी पैसा कैपिटल में डाल दिया था। तुमने कॉल नहीं दिया वो बात अलग है, लेकिन कॉल करने के टाइम ही फर्स्ट एंट्री देखो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका मतलब सारा पैसा कैपिटल में जा चुका है। अब वो पैसा को कैपिटल में से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कैपिटल को क्रेडिट किया था, अब पैसा निकालना है तो कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। इसलिए बोला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 4,000 शेयर इंटू 100 फेस वैल्यू, आंसर कितना आएगा? 4 लाख। आंसर कितना आएगा? 4 लाख। ठीक है। टू कॉल्सिन एरियर अकाउंट टू इक्विटी शेयर 4। अब देखो इसको कैसे याद रखने का, इसको कैसे याद रखने का? टू कॉल्सिन एरियर मतलब इतना पैसा नहीं दिया, और टू इक्विटी शेयर 4 फीचर मतलब इतना पैसा दिया। मुझे एक बात बता, ये देख ये तेरे सामने सिनारियो है, ये तेरे सामने मैंने पूरा रखा है। मुझे बता ये 4,000 शेयर्स में मिस्टर राम ने कितना पैसा दिया है, कितना पैसा नहीं दिया? मुझे एक बात बता, कितना पैसा नहीं दिया? कॉल्सिन एरियर, कॉल्सिन एरियर मतलब कितना पैसा नहीं दिया मेरे भाई? कितना पैसा नहीं दिया? 30 रुपया नहीं दिया ना एक शेयर पे, 30 रुपया नहीं दिया एक शेयर पे। सो 30 इंटू 4,000, एम आई राइट? कॉल्सिन एरियर 1,20,000, 1,20,000 नहीं दिया। ठीक है। और टू इक्विटी शेयर 4 फीचर, इक्विटी शेयर 4 फीचर मतलब इतना पैसा दिया है। कितना पैसा दिया है मालूम है? देखो एप्लीकेशन का 30 रुपया दिया था, हाँ। अलॉटमेंट का 40 रुपया दिया था, हाँ। तो कितना दिया था टोटल? 4 5 6 7, 70 इंटू 4,000, इतना पैसा दिया था। 2,80,000। देखो हो गया ना 4 लाख। समझा कि नहीं समझा? मुझे बताओ ये एंट्री समझ में आया सबको? मुझे बताओ यस सर। एंट्री सबको समझा? तो दिस इज द एंट्री ऑफ 4 फीचर। 4 फीचर में क्या करेंगे हम? शेयर कैपिटल को उठा के बाहर फेंकेंगे। शेयर कैपिटल को निकालना है मतलब उसको क्या करने का? डेबिट के क्रेडिट, डेबिट, डेबिट विद फेस वैल्यू। जितना शेयर 4 फीचर किया है हमने, कितना शेयर 4 फीचर किया है? 4,000। तो 4,000 इंटू क्या करेंगे? 100। टू कॉल्सिन एरियर अकाउंट, कॉल्सिन एरियर मतलब कितना एरियर किया था हमने? 1,20,000। ये कॉल्सिन एरियर तुमको प्रीवियस एंट्री से भी मिल जाएगा। देखो वहां पे प्रीवियस एंट्री में देखोगे तो CIA 1,20,000 वो यहाँ पे डाल दिया। और टू इक्विटी शेयर 4 फीचर, इक्विटी शेयर 4 फीचर मतलब इतना पैसा शेयर होल्डर ने दिया था। अब आपको एक बात बोलू, आपको एक बात बोलू, ये देखो ये क्या लिखा है तुमने? टू इक्विटी शेयर 4 फीचर। बेटा ये कंपनी का फायदा इसलिए क्रेडिट हुआ, दिस इज द बेनिफिट, क्योंकि कंपनी ने तो तुम्हारे शेयर फॉरफिट कर दिया ना। अब ये 2,80,000 शेयर होल्डर ने पैसा दिया था कंपनी को। कंपनी बोलेगा ए शेयर होल्डर 2,80,000 भूल जा अभी। तो ये तो कंपनी का फायदा हो गया ना, फुकट का पैसा मिल गया कंपनी को, फायदा हो गया कंपनी को मेरे भाई। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड करेंगे।
Yes, am I audible? Yes, sir. Okay. तो ये एंट्री आपको समझा बेटा? दिस इज द एंट्री फॉर forfeiture. Is that clear? Equity share capital to CIA to share forfeiture. कैपिटल CIA forfeiture. क्या बोलेगा? कैपिटल CIA forfeiture. कैपिटल CIA forfeiture. कैपिटल डेबिट CIA forfeiture क्रेडिट. कैपिटल में फेस वैल्यू, CIA में जितना पैसा नहीं दिया, forfeiture में जितना पैसा दिया, ऐसे याद रखा जाता है एंट्री को. कैपिटल में पूरा पैसा, CIA मतलब जितना पैसा नहीं दिया, forfeiture मतलब जितना पैसा दिया. क्लियर है? अब हुआ क्या मेरा बच्चा? हुआ क्या? देखो, आफ्टर फॉरफीचर कंपनी ने ये शेयर को री इश्यू किया है, ऐसा लिखा है उसमें कि आफ्टर फॉरफीचर ऑफ शेयर कंपनी री इश्यूड दिस शेयर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इश्यू किया. लेकिन उसका जो प्राइस है ना, फेस वैल्यू तो 100 है, लेकिन इश्यू प्राइस जो है ना वो 80 रुपीज है. देखो तुम अगर क्वेश्चन में, तो मुझे बता बेटा, यहां पे कंपनी ने री इश्यू जो किया है वो पार पे किया, प्रीमियम पे किया कि डिस्काउंट पे किया? डिस्काउंट. पार पे हुआ री इश्यू. डिस्काउंट. अरे सॉरी सर, डिस्काउंट था. भाई 100 से 80 पे किया ना. सुनो, री इशू जब भी कंपनी करेगा वो डिस्काउंट पे ही करेगा. हो सकता है पार पे भी, लेकिन प्रीमियम पे कभी नहीं होता. मुझे बता, सेकेंड हैंड माल कभी प्रीमियम पे बिकता है क्या? हाँ, सेकेंड हैंड माल कभी प्रीमियम? ये सेकेंड हैंड हो गया ना मेरे भाई, ये किसी के पास थे, तुमने उसको कैंसिल किया, बराबर, और अब तुम उसको रीइश्यू कर रहे हो. तो मोस्ट प्रोबेबली रीइश्यू शेयर्स जो है, इधर कंपनी डिस्काउंट पे बेचेगी और इधर कंपनी उसको पार पे बेचेगी. प्रीमियम पे नहीं होता. बहुत चांसेस कम है, मैंने तो आज तक देखा नहीं. हो भी सकता है यार, कुछ बोल नहीं सकते, कंपनी का कुछ भरोसा नहीं. बट प्रीमियम पे नहीं होता, मोस्ट प्रोबेबली डिस्काउंट पे ही होता है, या तो पार पे होता है. पार पे भी बहुत कम होता है, क्योंकि कंपनी को झटपट पैसा चाहिए. सिंपल लॉजिक यही है. अब कंपनी को अगर झटपट पैसा चाहिए, कंपनी को फटाफट से 4000 शेयर बेचने हैं, तो कंपनी क्या करेगा? डिस्काउंट ऑफर करेगा, तभी तो पब्लिक पैसा देगा फटाफट. ठीक है, तो डिस्काउंट पे होगा ये इशू. ठीक है, तो 100 फेस वैल्यू है, 80 रुपीज इशू प्राइस है. अब इसका एंट्री क्या बनेगा? एंट्री सीधा एंट्री देना है इसका, सीधा एंट्री. पहले बोलने का बैंक अकाउंट डेबिट. री इशू किया ना, एप्लीकेशन कुछ नहीं, अभी सीधा बेचना है. ठीक है, एक शॉट में काम खत्म होना चाहिए अभी यहाँ पे. तो बोला बैंक अकाउंट डेबिट. मुझे बता बेटा, बैंक में कितना पैसा आएगा? 100 रुपए के हिसाब से आएगा कि 80 रुपीज के हिसाब से आएगा? 80 रुपीज. यस, 80 रुपीज के हिसाब से आएगा. तो एंट्री में आना चाहिए 80 इंटू 4000. कितना आया मेरा बेटा? बोलना, अमाउंट बोलेगा. 2,40,000. 3 लाख 32 आएगा. 3,20,000. हाँ, 3,20,000. 3,20,000. 3,20,000 आ गया. यस, ठीक है. बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखो एक लाइन छोड़ देता हूं मैं क्योंकि बीच में कुछ आएगा. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर है, क्योंकि जो भी पैसा कैपिटल में जाना चाहिए. कैपिटल में कितना जाना चाहिए? 4,000 इंटू 100. कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू ही जाएगा, चाहे तुम उसको प्रीमियम पे बेचो, चाहे तुम उसको डिस्काउंट पे बेचो, चाहे तुम उसको पार में बेचो. कैपिटल बोला तो फेस वैल्यू. तो 4,000 इंटू 100 कितना आना चाहिए? 4 लाख. 4 लाख. लेकिन सर अपना टैली नहीं हो रहा है. सर टैली नहीं हो रहा है बेटा. टैली कैसे होगा? टैली कैसे होगा? बैंक में 80 के हिसाब से पैसा आया है, तो 20 रुपए का तो लॉस हुआ ना कंपनी को. उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स. क्या बोलते हैं बेटा?
डिस्काउंट और कंपनी ने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डिस्काउंट डेबिट होता है, कंपनी का लॉस है। आप बोलोगे सर कंपनी का लॉस कैसे? बेटा अभी तो कंपनी का लॉस है ना, क्योंकि 100 रुपए वाला माल कंपनी 80 रुपीज में बेच रहा है, तो 20 रुपया कंपनी को लॉस है। हाँ, ओवरऑल कंपनी को फायदा है, याद रखना। तो बेटा ये जो डिस्काउंट है ना, ये जो डिस्काउंट वो किसके अगेंस्ट एडजस्ट होता है? तो इक्विटी शेयर फोरफीचर के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। किसके अगेंस्ट एडजस्ट होता है? इक्विटी शेयर फोरफीचर। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट का अमाउंट लिखना है यहाँ पे तुम्हें। डिस्काउंट कितना है बेटा? 20 रुपीज इंटू 4000। 20 रुपीज इंटू 4000, तो कितना आया बेटा? 80,000। 80,000। दिस इज द एंट्री ऑफ री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा? वो तेरे को थोड़ी देर बाद में बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा। डिस्काउंट भी लिख सकते हो तुम, लेकिन इसको डिस्काउंट नहीं लिखना है, इसको क्या लिखना है? इक्विटी शेयर फोरफीचर। क्यों? क्योंकि वो जो डिस्काउंट का लॉस है, देखो 20,000 का 80,000 का मुझे लॉस हो रहा है, 80,000 का मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन सेम टाइम पे मुझे 2,80,000 का फायदा भी तो हुआ है। तो ओवरऑल मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ओवरऑल मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? मुझे फायदा कितना हुआ? 2,80,000 का। फिर ये शेयर को मैंने डिस्काउंट पे बेचा तो मुझे लॉस कितना हुआ? 80,000 का। तो बता मुझे ओवरऑल फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। फायदा हुआ सर। ओवरऑल क्या हुआ बेटा? मेरे को फायदा हो गया। ओवरऑल मुझे क्या हुआ है? फायदा हुआ है। तो फायदे को रिकॉर्ड कर। और मैंने तुमको बोला था कि जितना भी फुकट का पैसा है, जितना भी फुकट का पैसा है उसको तुमको कहां ट्रांसफर करना है? तो बोला कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। देखो ये इक्विटी शेयर फोरफीचर 2,80,000 क्रेडिट, ये इक्विटी शेयर फोरफीचर डेबिट 80, बराबर ना? डेबिट है ये 80, ये क्रेडिट है 2,80,000। तो डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? माइनस। सो 2,80,000 में से 80,000 माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली लास्ट में आंसर क्या बनेगा बेटा? देखो मैं बताता हूं लास्ट का आंसर तुम्हारा। नाउ फोरफीचर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर कैपिटल रिजर्व क्यों क्रेडिट हुआ? बेटा सारे रिजर्व क्रेडिट होते हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, तुम्हारा क्या बोलते हैं सिंकिंग फंड रिजर्व हो, तुम्हारा डिबेंचर रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो, बराबर, कोई ऑल रिजर्व ऑलवेज क्रेडिटेड। तो कैपिटल रिजर्व भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितना लिखूं बता यहाँ पे? 2 लाख या 2,80,000 या 80? 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख आएगा, क्योंकि फायदा अपने को कितना हुआ? 2 लाख का। 2,80,000 का फायदा नहीं हुआ है, 2,80,000 का फायदा था, 80,000। तो अल्टीमेटली फायदा कितना हुआ है? 2 लाख। ये 2 लाख का फायदा हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। दिस इज द प्लेज प्रॉब्लम। प्लीज म्यूट योर माइक। ऑन है ये। ओके, सो दिस इज द फुल प्लेज प्रॉब्लम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। ये प्रॉब्लम अगर आ गया मतलब चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा। देखो डरने का नहीं। खाली क्या नया था? 2 ही एंट्री तो नहीं थी ना बेटा, फोरफीचर की एंट्री, वो तो मैंने तुमको एक्सप्लेन की कैसे करना है। फोरफीचर करने के बाद री इश्यू की एंट्री, और री इश्यू के बाद जो फायदा हुआ उसको ट्रांसफर करने का कैपिटल रिजर्व में। ऐसा याद रखो तुम, देखो सीक्वेंस में याद रखो तो एंट्री याद रहेगा। तो फोरफीचर में क्या होता है? सबसे पहले यू हैव टू पास फोरफीचर एंट्री। देन सेकेंड, जो फोरफीचर शेयर थे उसको री इशू किया। देखो बेटा जरूरी नहीं है हर बार कंपनी री इशू करेगा, कंपनी री इशू ना भी करे तो एंट्री पास मत करना, पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन कि कंपनी ने री इशू किया कि नहीं किया। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू पास फोरफीचर एंट्री, उसके बाद री इशू का एंट्री। जो थर्ड एंट्री होगा वो था फोरफीचर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंट्री। खत्म, बस खलास, इतना ही है मेरे भाई। 10 मार्क दिलाएगा ये, 10 मार्क। क्लियर है? यही क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 बार करो। देखो स्टार्टिंग की एंट्रीज तो तुमको आ जाएगी, द प्रॉब्लमेटिक
will be last 3 entry. forfeiture, reissue, transfer. forfeiture, reissue, transfer. बस इसको खाली रट लो, याद कर लो, समझ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा. Is that clear? Is that clear? यस सर. सर वो Yes, पहले sir. का स्क्रीन करो, स्क्रीनशॉट लेना उसका. जी बेटा जी. इसको मैंने रिकॉर्ड भी किया है और इसका रिकॉर्डिंग मैं अपलोड भी करूंगा, तो आप लोग जरा, आज ही हो जाएगा अपलोड, अभी मैं कर ही रहा हूँ इसको अपलोड, तो जरा यूट्यूब पे देख लो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है. क्लियर है बेटा? यस सर. सर आपको जो मैंने सेंड की थी सॉल्यूशन, वो सही है कि गलत है? मैंने चेक करके बताया ना आपको. नहीं बताया सर. तो किसको बताया मैंने चेक करके? किसी और ने भेजा था मुझे है. मेरे को बताया. अच्छा तेरे को बताया, तेरे को बेटा नहीं बताया मैंने. मैं बताता हूँ बेटा, 2 मिनट दे दे मेरे को. हाँ, लेक्चर के बाद तेरे को बताता हूँ. फिर से जरा मेरे को उस पर पिंग कर देना. तू ग्रुप में डाला था कि मेरे को पर्सनल चैट पे डाला था? हाँ बेटा शबाना. हाँ सर, पर्सनल आपको भेजी थी.